वेलकम इन द नेचर क्लासेस। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास मैथमेटिक्स 9.1। देखो क्वेश्चन 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो मान लो यही टावर है, ये भी टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम। अब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन इसका ये 30 मीटर पर है, कितना है 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो हम लोग को ए बी निकालना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी द हाइट ऑफ द टावर है ना इक्वल टू ए बी, और जिसे हम लोग को फाइंड करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज गिवन 30 डिग्री। और ये भी चूँकि वर्टिकल होता है इसलिए 90 डिग्री हो जाता है, और जब 90 हुआ तो इसका एच हो जाएगा। ये एंगल है इसलिए इसका पी हो जाएगा, और ये गिवन है ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और बी इसका गिवन है, तो हम लोग को निकालना क्या है पी, और गिवन क्या है बी, इसलिए हम लिखेंगे अप्लाइंग देखो P एंड B का रेशियो लेना है तो tan का यूज करेंगे हम लोग। अप्लाइंग tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, एंड tan 30 कितना होता है 1/√3। अब देखो AB बाई BC कितना है 30, देयरफॉर √3 इंटू AB दैट इज इक्वल टू 30, एंड AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। और डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है √3, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। कितना हो जाएगा यह 30√3 मीटर डिवाइडेड बाय 3, 10 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 10√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर is equal to AB and that is 10√3 मीटर, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। टावर का हाइट कितना निकला 10√3 मीटर निकला, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, में है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो यहाँ पर ए पर काइट है, यहीं पर काइट पतंग उड़ रहा है, और ऐसे या ऐसे डोरी से वो बांधा हुआ है। ये बी हो जाएगा इसका, ये सी हो जाएगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यह 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। यहाँ पर ही बांधा गया है, ये स्ट्रिंग यही हुआ काइट का स्ट्रिंग जिसमें यह बांधा गया है टू द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड दिस इज ग्राउंड, और दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका लेंथ मीन्स हम लोग को AC निकालना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यह माना गया इसमें कोई स्लैक नहीं है, रस्सी कहीं पर मुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल यह स्ट्रेट वे में है, स्ट्रेट वे में है। मीन्स हम लोग को AC निकालना है। तो देखो काइट कहाँ पर है, ये पर है, ये पर है, दिखा ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी, नहीं 5 ना, हाँ, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और इसका स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज AC। और इसी AC को हम लोग को AC को फाइंड करना है, AC कितना होगा, एंड एंगल BCA दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। BCA एंगल 60 डिग्री है और हम लोग को AC निकालना है। तो अप्लाइंग, अब देखो इस एंगल के लिए यह क्या हो गया, इसका P हो गया, और यह क्या हुआ, H हुआ। तो P एंड H का रेशियो है, P एंड H का रेशियो है। देयरफॉर अप्लाइंग P/S साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC। अब देखो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इज इक्वल टू हो जाएगा AB कितना है 60 और AC है ना, AC हम लोग को निकालना है। और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं हम लोग, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, √3 इंटू AC दैट इज 2 इंटू 60, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 एंड बाई √3, और यह हो जाएगा √3/√3। तो 2 इंटू 60 इंटू हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40 इंटू √3 मीटर। तो देयर इज नो स्लैक, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये आंसर हुआ, ये 40 √3 मीटर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases 30 to 60। अब देखो ऐसा है, यही बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कितना है 30 मीटर हाइट है इसका, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, ये भी बिल्डिंग है 30 मीटर, एक ग्राउंड के साथ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 90 का एंगल तय बनेगा। देखो उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये भी हो गया, मान लो कि CD है ना 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये बॉय हो गया CD, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज। तो पहले हम लोग देखो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ए बी सी डी, तो ई हो गया या देखो, तो ई 1.5 मीटर है, तो यह हाइट 1.5 मीटर रहेगा, तो यहाँ भी 1.5 मीटर ये हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? यही यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। तो रेस्ट जो डिस्टेंस ये बचेगा, अब 30 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो ये बिल्डिंग की तरफ, अब पहले तो ये एंगल यहाँ बना देता हूँ, ये कितना डिग्री का एंगल है? ये 30 डिग्री का। और थोड़ी देर के बाद ये इधर आ जाता है बिल्डिंग के तरफ ऐसे, ये तो यहाँ भी आएगा, तो यह हाइट भी तो वही रहेगा, है ना। ए बी सी डी ई, ये मान लो कि एफ, और ये हो गया जी, और इससे हम लोग फिर इसको जो जोड़ देते हैं ऐसे, और ये एंगल अब इंक्रीज कर गया है, कितना डिग्री हो गया? दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द 6, हाँ इतना स्टैंडिंग सम इतना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की तरफ चलता है या, है ना, या डी से अब जी पर आ गया है, ऐसे वॉक किया है यहाँ पर। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब हम लोग को यही निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये पूछ रहा है कि डी जी इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवार्ड्स द बिल्डिंग, डी जी और सी एफ बोथ आर इक्वल। ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 1.5 मीटर इतना ये कट हो गया, ठीक है। अब 28.5 30 में से माइनस करने पर आया है, तो लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, the height of the building is equal to AB and that is equal to 30 meter. The height of the boy, that is CD, is equal to FG, is equal to 1.5 मीटर, ठीक है। इजकल टू वो क्या, इजकल टू ई बी, तीनों सेम रहेगा 1.5 मीटर। बॉय का हाइट तो इतना ही रखो ना, 1.5 मीटर, ठीक है। और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तीनों हाइट इक्वल हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो ये इजकल टू किसके होगा? ई बी के इक्वल होगा। तो हम लोग ए ई निकालेंगे। देखो ए इजकल टू हो जाएगा कितना? ए बी, ए इजकल टू ए बी माइनस ई बी, ए बी माइनस 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डी जी इजकल टू व्हाट, क्या निकालना है? डी जी हम लोग को निकालना है, डी जी। चलिए फर्स्ट इन ट्रायंगल, देखो ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई सी ई। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 28.5 एंड बाई सी ई, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। देखो यही सी निकला, सी इज इक्वल टू 28.5 और सी ही डी जी होगा, देयरफॉर डी एंड बी, डी बी इज ऑल्सो इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ये दोनों सेम हो जाएगा, होगा ना, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए
एक इक्वेशन इसको हम लोग कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल देखो AFE कितना है, tan 60 है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AE बाई FE, AE बाई FE। और tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू AE कितना है 28.5 बाई FE है ना, FE, देयरफॉर FE इक्वल टू 28.5 एंड बाई √3। और ये जो FE है, FE इज ऑल्सो इक्वल टू GB, देयरफॉर GB इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। ठीक है, हम लोग को कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो DG, तो DG को क्या लिखेंगे, DB माइनस GB, तो DB, और DB कितना है 28.5 √3 माइनस GB कितना है 28.5 बाई 28.5 बाई कितना है √3 है। यही आपको DG का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको अब आगे बढ़ाया जाए तो देखो √3 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 माइनस 28.5। तो अब देखो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 और बाई √3, तो 28.5 इंटू 2 बाई √3। अब देखो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 8 दूना 16 17 1 दूना 4 57 बाई √3। अब देखो √3 से इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो 57 इंटू √3 बाई हो जाएगा 3, तो 19 तिहाई 57, कितना हो गया यार 19 √3 मीटर, यही हुआ 19 √3 मीटर आंसर है ना। देयरफॉर हाइट ऑफ द, हम लोग को निकालना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई, कितना आया 19 √3 मीटर, ये आंसर हुआ। DG का वैल्यू हो गया, उसने 19 √3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था और ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसको समझिए, और किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो आप इसको लिख कर भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।